जाइए और चेक कर लीजिए कि आपके सभी मेंबर आ चुके हैं नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है ना कि कहीं ना कहीं हमारा सेशन यहाँ पे लॉक होने वाला है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जितने लोग बन चुके हैं डेडिकेशन के साथ दोस्तों बन चुके हैं ना, तो आप यहाँ पे अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब वीडियो ऑन रहेगा तो यहाँ पे समझ में आएगा कि हाँ भाई सामने वाला पर्सन अपने आप को डेडिकेट कर चुका है, सामने वाला पर्सन अपने लाइफ को लेकर के सीरियस है, तो और भी सेशन देने में और भी मजा आएगा। और कहीं ना कहीं सर आएंगे और आपको वो सारी नॉलेज यहाँ पे आपको दे करके जाएंगे जो कहीं ना कहीं वो देने के लिए कहीं ना कहीं आज का सेशन रखे हुए हैं। तो फास्टली मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत तेजी के साथ लोग हैंड रेज भी कर रहे हैं और वीडियो भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम हो चुका है सर को बुलाने का। बुलाने से पहले दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, कहते हैं ना कि जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक खेल है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप यहाँ पे प्लेयर बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, या फिर दर्शक बन जाते हैं। दोस्तों अगर खिलाड़ी बनेंगे तो वाकई आप भी अपनी जिंदगी को बहुत दूर तक ले जाएंगे, और अगर दर्शक बनेंगे दोस्तों तो देखते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे। तो अगर आज आपको अपनी लाइफ का प्लेयर बनना है, खिलाड़ी बनना है दोस्तों, तो ये सेशन आपके लिए है, लेकिन लास्ट तक आप बने रहेगा। तो चलिए अब मैं उनको इन्वाइट करने वाला हूँ, हम सबके ग्रेट मेंटोर को। लेकिन आपको पता है ना कि हम उनको इन्वाइट कैसे करते हैं दोस्तों, ये हमारा डिजिटल पैनल है, तो आप सभी का हैंड रेज और दिल का इमोजी चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग बने हुए हैं। सबसे पहले मैं रेडी कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने किया अपना हैंड रेज और दिल की इमोजी। यहाँ पे फास्टली दोस्तों, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ 150 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। तो जब तक ये गैदरिंग 50% से ज्यादा नहीं जाएगा दोस्तों, मैं इनवाइट करने वाला नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या बात है, बहुत ही तेजी से लोग दोस्तों अपनी एक्टिविटी दिखाइए, क्योंकि आपको पता है ना सर को भी हैंड रेज से बहुत ज्यादा प्यार है। क्या बात है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ में 70 लोग से प्लस की हैंड रेज हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आपके इन्हीं हैंड रेज और दिल की इमोजी के साथ बुलाना चाहूंगा हम सबके ग्रेट मेंटोर मिस्टर डॉक्टर पंकज शर्मा सर। मोस्ट वेलकम है सर, आए और आए के सेशन को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम है सर। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद एमडी खान सर, दिल की गहराइयों के साथ में आपको जो इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। बहुत ही गजब। थोड़ा सा मैं फ्लैक्स को बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने जितने भी बब्बर शेर हैं जो खूबसूरती के साथ में अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनके चेहरे बिल्कुल हाईलाइट होते हुए दिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फ्लैक्स कम होगा मोबाइल का तो मुझे लगेगा आज स्क्रीन थोड़ी कम लगाई है आप लोगों ने, ऐसा मुझे फील होगा। तो जाने अनजाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। आज मैं ये देखना चाहता हूँ मुझे देखकर कितने लोग खुश रहते हैं, चेहरा बता देगा उन, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मेरे वो प्रशंसक या फिर मुझे चाहने वाले या मुझे अपना भाई मानने वाले या फिर अपना जो भी है बड़ा भाई छोटा भाई जो भी है मानने वाले, तो ये आप लोगों के चेहरे बताएंगे मुझे। आज मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, केवल चेहरा देखूंगा मैं उन लोगों का प्रॉपर तरीके से। इसलिए कैमरा तो ऑन कर लीजिएगा भैया। किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि नहीं नहीं मैं तो कैमरा ऑन नहीं कर सकता, तो लेफ्ट भी हो सकते हैं। हाँ, किसी का धर्म यदि इजाजत नहीं दे रहा तो उसके लिए ये छूट है हमारे मंच से। जैसे कई मुस्लिम बहनें भी हैं तो उनका धर्म मजहब इजाजत नहीं देता तो कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसी स्थिति में है जो हॉस्पिटलाइज है, कैमरा ऑन नहीं कर सकता, या फिर अपने परिवार के किसी विशेष कार्य में मशगूल है, व्यस्त है, ऐसी स्थिति में कोई भाई ड्राइविंग कर रहा है, बस चला रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी विशेष छूट है टीम फोर्सेस बीएसडी की तरफ से। क्योंकि मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। कई बार मैं हमेशा कहता हूं इस मंच पे, पहली प्रायोरिटी में आपका परिवार है, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है आपका वो व्यवसाय जिसकी वजह से फोर्सेज से पहले आपकी रोजी रोटी चल रही थी, जिसकी वजह से आपके घर में राशन आता है, जिसकी वजह से आपके घर में फोर्सेज से पहले खुशियां आ रही थी। उस व्यापार, उस काम, उस नौकरी को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरे नंबर पे आता है फोर्सेज, और फोर्सेज हमेशा कहता है कि मुझे तो पार्ट टाइम ही करो, मैं पार्ट टाइम के लायक ही, मुझे पार्ट टाइम ही करो, पार्ट टाइम की लायकी हूं, लेकिन थर्ड नंबर पे ही रखना, उसको फोर्थ फाइव फिफ्थ पे मत जाने देना। ये लाइन फोर्सेज कहता है। तो चलिए नाम ही ले लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले हमारे प्यारे से, क्या बात है चंदन सर, बहुत बढ़िया। चंदन सर को फीलिंग 100% की पहला नाम हमारा ही फ्रंट में आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। यहाँ पे कपीस बाटी भाई है, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरी प्यारी बहन अनुभा कौशिक मैम, वारिस सर अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सत्यम सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग। इसके अलावा दिलीप चौधरी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। रविंद्र सर, वेरी गुड मॉर्निंग। पूनम जी, सुबह की प्यार भरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, कृष्ण भाई को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे इस्माइल भाई, बहुत ही गजब, आपका डेडिकेशन, दिल से सैल्यूट आपको, बहुत बढ़िया। फिदा हुसैन सर का कहना है क्या, और मोनिका जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग।
मोना बहन दिल्ली से, बहुत बढ़िया। रचना बहन दिल्ली से, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। इसके अलावा मेरा एक और डिवॉइस है रुद्राक्ष के नाम से, वेरी गुड मॉर्निंग पंकज सर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा विपिन सर हैं, इसके अलावा शेख जहूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जम्बेश्वर भाई यादव जी हैं उड़ीसा से, बहुत बढ़िया, आपके डेडिकेशन को दिल से सैल्यूट, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। यहाँ पे शैलेश कुमार सर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। अभिषेक सर, ममता बहन, नितिन सर, पुष्पा कुमारी जी, पुष्पा झुकेगा नहीं, बहुत बढ़िया, गजब, आपके डेडिकेशन को दिल से सैल्यूट, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हमारे तनु चौधरी जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। सतीश गुप्ता जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। और भानु प्रताप जी देख रहे मेरा नंबर कब आएगा, कालिया तेरा नंबर भी आएगा बहुत बढ़िया। मेरे शब्दों में किसी व्यक्ति को ऐसे मतलब हर्ट वाली फीलिंग्स मत ले आना भैया, मैं प्यार से कहता हूँ जो भी रहता है, मैं चाहता हूँ कैसे भी सुबह सुबह आपको हंसाऊं बस 1 मिनट के लिए, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी में ये हंसी खो सी जाती है। पैसा दुनिया में बहुत कमा लेंगे, सारा सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये मुस्कुराहट कहां से लाएंगे। तो प्रयास करता हूं यदि मेरी वजह से, क्योंकि एक सेंटेंस सुना था मैंने किसी व्यक्ति से, सामने वाले को देखकर नकली मुस्कुराहट मुस्कुराइए, सामने वाले को देखकर नकली मुस्कुराहट मुस्कुराइए, आपकी नकली मुस्कुराहट को देखकर सामने वाले के चेहरे पे असली मुस्कुराहट आएगी, और जब सामने वाले के चेहरे पे असली मुस्कुराहट आएगी तो आपकी जो नकली मुस्कुराहट है वो कब असली मुस्कुराहट में तब्दील हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अशोक भाई है, वेरी गुड मॉर्निंग, और हमारे श्रीनिवासन सर, वेरी गुड मॉर्निंग, सूरज सर, वेरी गुड मॉर्निंग, दिलीप भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, प्रियंका प्रजापति जी, वेरी गुड मॉर्निंग, और प्रतिभास खांडो उड़ीसा से, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपके डेडिकेशन को भी दिल से सैल्यूट। मेडिकल लाइन में होते हुए भी अपने आप को प्रिपेयर रख रखा है। जितेंद्र बाला सर बाड़मेर से, वेरी गुड मॉर्निंग, मधु बहन को भी वेरी गुड मॉर्निंग, और सागिर अहमद सर को वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। अर्पणा श्रीवास्तव जी, वेरी गुड मॉर्निंग, सुभाष पटेल भाई, मोनिका जी, रमेश सर, बहुत अच्छे लग रहे हो, कमाल के लग रहे हो, ममता बेरा मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी के लोगों के कैमरे ऑन नहीं है भाई, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, जिनके कैमरे ऑन नहीं है उनका नाम मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। क्या बात है, अशोक सर का बिल्कुल फुल पोजीशन में, अशोक कुमार सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे सुरेंद्र सिंह सर, सत श्री अकाल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके अलावा डीसी सर है सिकंदर सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, पूरी दुनिया पे राज करना है फोर्सेज के नाम से, बहुत बढ़िया सिकंदर सर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सरबजीत यादव जी हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे और भी लीडर है, पीके तांडी सर, बहुत बढ़िया, गजब। जया बहन, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत ही गजब। चलिए, जिनके नाम ले पाया मैं उन सभी लोगों को प्यारी सी खूबसूरत सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्त, आज मेरे डिवॉइस के ऊपर नाम नहीं आ पा रहा होगा आइकन का, तो जब भी मैं सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट में रहता हूं ना, तो कहीं ना कहीं मेरा मोबाइल याददाश्त खो बैठता है। तो मैं नाइट से बड़ा एक्साइटमेंट था, और ये कोर लीडर्स के आपने वीडियोस देख लिए होंगे, सारे लोग जबरदस्त तरीके से धमाधम सभी ग्रुपों में आ रहा है, बरसाती मेंढक, बरसाती मेंढक, बरसाती मेंढक। तो पता है बरसाती मेंढक क्या सोचता है, सारा टॉपिक भी कहां से उठा के लाते हैं। पिछले 5-6 साल से बोर्ड में ऐसा भी कोई सेशन का नाम होता है क्या, बरसाती मेंढक? अरे मेरे भाई, होता है सेशन, तो बड़े तगड़े तगड़े कमाल कमाल के सीखने को देखने को मिलने वाले अभी तो आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वहां से जिसकी हमें रियली नीड है। मेरे दोस्त, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक वीडियो पढ़ रहा था, उसमें बहुत कमाल का सेंटेंस था। लिखा गया था कि 1 मिलियन में 10 लाख डॉलर होते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज को, अभी भी ध्यान इधर उधर कहीं है, लगता है कि नहीं सब्जी खराब हो जाएगी, रोटी तवे पे जल जाएगी, तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है उधर ही ध्यान रखना, क्योंकि रोटी भी नहीं जलानी, वरना घर में हड़कंप मच जाएगा। तो ध्यान इधर की तरफ है, तो फिर पूरा फोकस रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और आप जानते हो नोट्स बनाने में कितनी तकलीफ होती है, और नोट्स बनाने में तकलीफ नहीं होती, तकलीफ इस बात में होती है जब लोग उस चीज को ध्यान से नहीं सुनते, तकलीफ तब होती। तो कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। हाँ, गलती से कोई व्यक्ति लेफ्ट मत हो जाना, वरना यूं जैसे पानी में बचने के लिए हाथ पांव मारते हैं ना, ऐसे जूम पे हाथ पांव भी मारोगे तो भी दोबारा एंटर नहीं हो पाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मीटिंग लोग हो चुकी है। तो बात थी मेरे दोस्त की 1 मिलियन में 10 लाख डॉलर होते, और विश्व के जितने भी रईस लोग हैं वो 1 मिलियन में आते हैं, लोग उन्हें टॉप 10 में माना जाता है।
की बात है। अब ये नौकरी करने वाले व्यक्ति से कहे कि सर आप टॉप 10 में आ सकते हो यदि आप 1 मिलियन के समथिंग पैसा बना लेते हो, $10 लाख बना लेते हो तो। और भारतीय मुद्रा में वो अमाउंट कितना होता है? सीधा सीधा 8 से 10 करोड़ रुपया। भारतीय मुद्रा में कितना होता है? 8 से 10 करोड़ रुपया होता है। देखा जाए तो 90, 95, 100 रुपए का भी पर डॉलर माने तो उसके मुताबिक। तो मेरे दोस्त आप कुछ मत करना, जैसे ही मीटिंग एंड हो उसके बाद में देखना कि वहां पे गूगल पे सर्च करना। क्या सर्च करोगे? कि कितने मिलियन लोग इस दुनिया में हैं अभी तक। तो आपको जानकर बड़ा अचंभा हुआ, यार गिने चुने लोग ही हैं, मतलब उस लिस्ट में मैं भी शामिल हो सकता हूं, वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में। मेरे दोस्त फोर्सेज ने अब तक 20,000 लोगों को करोड़पति बनाया है। मिलियनियर लोगों की लिस्ट निकाल के देखना आप गूगल पे, आपको अचंभा होगा। उसका लगभग 20 या 30% तो फोर्सेज ने दिया है। 20 से लेकर 30% तो अकेले प्रोजेक्ट ने दिया है अब तक, सिर्फ मात्र 5 साल में। और मैं तो ये कहता हूं कि ये फोर्सेज जो है अब तक केवल मात्र शिशु अवस्था, एक बच्चा होता है ना जिसके दूध के दांत भी नहीं निकलते, ऐसी अवस्था में अभी लोग कहते हैं मेरी कंपनी को देखो 20 साल से चल रहा है। मैं कहता हूं भाई फली कितनी फोड़ी? तो जवाब आता है कि औजार तो है छोटा, फली है मोटी, फूटी नहीं। मेरे दोस्त बहुत जरूरी है ये चीजें जानना। आप मिलेनियर में आ सकते हो, मैं मानता हूं 1 साल में नहीं बन पाए, 2 साल में नहीं बन पाए, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 15 साल में भी 10 करोड़ रुपया बना लिया फोर्सेज से, तो क्या बुरा है? दूसरा एग्जांपल, कल परसों में एक सेशन ले रहा था, उस सेशन में मेरा दिमाग हिल गया मेरे दोस्त। थोड़ा सा मैं नजदीक आ जाता हूं क्योंकि कैमरे को नजदीक लाऊंगा तो मेरी आंखों से, मेरी आंखें वैसे छोटी है लेकिन कोशिश करना उसमें डूबने की और समझने की, मेरी भावनाओं पे जाने की कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो सबसे पहले करता हूं हैंड डाउन, और वो लोग हैंड राइज करिए जिनका एक तो कैमरा ऑन हो और जो मुझसे बात करना चाहता है, क्योंकि विशेष टॉपिक है, बड़ा कमाल का टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और हैंड राइज फटाक फटाक से करिएगा क्योंकि आज का सेशन ही बड़ा कमाल का है। तो चलिए सबसे पहले आकाश भाई को ले लेते हैं। आकाश फोर्सेज, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया, तुरंत अनम्यूट करिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 19 साल सर। अच्छा, जो भी बात पूछूं सच बताना, वरना स्क्रीन शेयर करके 1 सेकंड लगेगा चेक करने में मुझे, इसलिए जो भी बताओ सच बताना। बैंक में पैसा कितना है? सर वही 250-300 रुपए होंगे। ध्यान से समझ रहा, इसको बेइज्जती फील मत करना मेरे दोस्त। आज मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। घर गृहस्थी है, जीवन है, जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को पालना होता है, पढ़ाई करना होता है, घर के लिए राशन लाना होता है। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, स्कूल ही जा रहा हूँ, कॉलेज में भी दाखिला नहीं हुआ, पैसा आएगा कहां से आएगा? दोस्त भाई कह रहे हैं 300 रुपए, 200 से 300 रुपए पड़े मेरे अकाउंट में। समझना मैं आज क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे रमनदीप जी हैं, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, फर्स्ट अनम्यूट करिए अपने आप को, और जिनका नंबर आ गया वो म्यूट कर लेना तुरंत अपने माइक। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अकाउंट में पैसा कितना है? सर होगा 10,000 के आसपास। 10,000 रुपए। बड़े ध्यान से समझना मेरे दोस्त। और वैसे लड़की से उम्र और आदमी से इनकम नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज आप अपनी एज बता दीजिए, क्या एज है आपकी? सर 32 से 33 साल होंगे आराम से। 33 साल की उम्र और खाते में है 10,000। बड़े ध्यान से सुनना, 64 साल की उम्र में 20,000 होंगे, क्योंकि पिछले 32 में ही 10,000 हुए हैं, तो 64 में 20 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। समझने का प्रयास करिएगा। म्यूट कर लीजिएगा बहन। इसके अलावा मैं लेता हूं एक और शख्स को ले लेता हूं। यहाँ पे डीसी सिकंदर सर है, अनम्यूट करिए फटाक से। जी नमस्कार सर। नमस्ते। अकाउंट में पैसा कितना है? 250 रुपए सर। 250 रुपए। दोस्त मेरी बात को समझना, ये चीज कोई हंसने वाली नहीं है, किसी के ऊपर तानाकसी करने वाली बात नहीं है। आज मैं जिंदगी की उस सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं मेरे दोस्त, जो लोगों ने कभी महसूस ही नहीं की, कभी महसूस ही नहीं किया होगा कि सर ऐसी स्थिति। सर उम्र कितनी है? 42 सर। 42 राइट? जी सर। 42 साल की उम्र। सर मैरिड हो अनमैरिड हो? मैरिड हूँ सर। बच्चे कितने हैं? 2 हैं सर। 2 बच्चे। एज क्या है और कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं? बड़ी का लड़की है 9 साल की है, अभी 3rd क्लास में है,
और छोटा 3 साल का है सर। दोस्तों बड़ी लड़की है 9 साल की, छोटा लड़का 5-6 साल का या 3 साल का जो भी है। मेरे दोस्त सोच कर देखो, उस परिवार के कंधे पे उस मुखिया के जिम्मेदारी कम से कम 1000 किलो का वजन पड़ा है और अकाउंट में पैसा 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए। थैंक यू सो मच सर फीडबैक देने के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। कुछ एक लोगों को और लेना चाहेंगे यहाँ पे अंसारी सर है, मोजम करके अंसारी सर है, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया, आपका हैंड राइज भी है। यस सर, बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है? जी सर 18,000। 18,000 रुपए, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल की बात। उम्र कितनी है? 20 साल है सर। बच्चे कितने हैं? अनमेरिड हो राइट? जी चलिए नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों 2-3 लोगों को और लेना चाहेंगे यहाँ पे। बीके तांडी सर, एवरी टाइम आप बस में नजर आते हो, ड्राइवरिंग करते रहते हो, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, जस्ट वेट 1 सेकेंड। यस, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, कितना है बैंक अकाउंट? सर बोलने में तो अभी 0 ही है। दोस्तों फील करो, उम्र कितनी है सर? 48 सर। 48। दोस्तों 1 से 2 लोगों को और लेंगे, म्यूट कर लीजिएगा या कोई भी पोस्ट म्यूट कर दीजिएगा जिनका भी माइक अनम्यूट मैंने करवाया। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे कल्पेश भाटी सर है, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, मोस्ट वेलकम, फटाक से, क्योंकि समय बड़ा कम है, टॉपिक बहुत है। जी सर। जी सर बैंक अकाउंट में पैसा कितना है? 2,500। हाँ 2,500। 2,500, यही कह रहे हो ना? उम्र कितनी है? 32 साल। 32 साल की उम्र है, अकाउंट में 2,500 रुपए। थैंक यू सो मच। चलो एक शख्स को और ले लेते हैं लास्ट में, यहां पर जस्ट वेट, अरविंद चौहान सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, मोस्ट वेलकम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बैंक अकाउंट टॉपिक ही वही चल रहा है, कितना है? 19 रुपए। 19 रुपए या 1900 रुपए? 19 रुपए बस। दोस्तों मेरी बात को समझना, ये लोग यहाँ पे मेरे सिखाए हुए लोग नहीं है कि मैं कह रहा हूं आप वो बोलना। जिसको भी डाउट हो उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे स्क्रीन शेयर करवा के फोन पे ओपन करके आप चेक कर सकते हो, या फिर जिनकी भी टीम से है उनसे संपर्क करते हुए कर सकते हो। चलो एक और व्यक्ति को ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक शख्स और है जिनका नाम है प्रमोद महापत्रे, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कितना है? अच्छा गार्ड की नौकरी करते हैं आप सर, कितनी उम्र है सर आपकी? 55। 55 की एज, बैंक अकाउंट क्या है? 0 है सर। अच्छा, कितने साल से गार्ड की नौकरी कर रहे हो? 16 साल से। 16 साल से। बच्चे कितने हैं? 2 है, एक बेटा एक बेटी। बेटी की उम्र कितनी है? 12 साल। बेटा 12 का साल। आज से करीबन 8 साल के बाद, 10 साल के बाद में शादी करेंगे आप, राइट? जी। बैंक अकाउंट 0 55 साल की में, 10 साल के बाद में सर की उम्र हो जाएगी 62 साल, या फिर मान लीजिए 60 साल हो जाएगी। सर नॉर्मल से नॉर्मल कम से कम अमाउंट की शादी करें तो कितना पैसा चाहिए गुड़िया की शादी में? हमारे यहाँ तो 5 से 10 लाख रुपए लग जाएंगे। 5 लाख ही मान लेता हूं मैं तो, कम से कम मान लेता हूं। कम से कम। ठीक है, सैलरी कितनी है? जी, सैलरी कितनी है जहां नौकरी कर रहे हो वहां? वो पहले तो 7,000 था, अभी एक नया जगह में ड्यूटी कर रहा हूँ, वहाँ 15 है। 15,000 रुपए, मैं पूरे 15 के 15 ही मान लेता हूँ। चलिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति 15,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करो, एक साल का कितना हो गया? कोई भी कॉस्ट फटाक से कैलकुलेटर करके बताइए मुझे। 1,80,000। 1,80,000। 1,80,000 को मल्टीप्लाई कर दो 8 साल से। सर बचेगा ही नहीं मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? नहीं मतलब ये मान लेता हूँ पूरा 15,000 बच रहा है, मैं तो ऐसा फील कर नहीं लेता हूँ। बचेगा नहीं, इसीलिए तो मैं फोर्सेस कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य तो यही है। दोस्तों बात को समझने की कोशिश करना, साल का ये सर 10 लाख 15 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, उसमें बच्चों को पढ़ाना भी है, राशन भी लेके आना है, मेडिकल इमरजेंसी भी चाहिए, बैंक की कोई लोन उठा रखा है तो किस्त भी देनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां। मेरे दोस्त आज यदि ये सिचुएशन नहीं समझ में आती है कि मैं फोर्सेज क्यों करूं,
तो दुनिया में कोई आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है मेरे दोस्त। सबसे पहली बात तो आपको मजबूत वजह आज मिल चुकी होगी कि आप फोर्स एड क्यों करें माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार एमडी खान सर अपने आप को अनम्यूट करिएगा। यस सर। चलिए सर आप भी बता दीजिए कितने आपकी एज क्या है और बैंक अकाउंट क्या है, जो रियली जो पिछला रिकॉर्ड देखते हुए फोर्सेज को किनारे करिए। यस सर, एज 25 है और फोर्सेज को अगर छोड़ के बात करूं तो वही नॉर्मली 5,000 10,000। 5,000 10,000 रुपए, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन वाले व्यक्ति को इतना ही अमाउंट मिल पाता है। मेरे दोस्त आप लोगों के पास में जो काम कर रहे हैं पूरी उम्र लग जाएगी ना तो भी मिलेनियर बिलियनियर नहीं बन पाएंगे। फोर्सेज एक अवसर देता है आपको मिलेनियर बनने का, और ये अवसर बिना किसी भेदभाव के है आप लोगों के पास में। दूसरी चीज मेरे दोस्त, बहुत ही कमाल की लाइन, कमियां निकालना बहुत आसान है, सुधार करवाना बहुत मुश्किल है। हर कोई व्यक्ति कह के चला जाएगा अरे सर क्या हुआ फोर्सेज में, ये कहना बहुत आसान है लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं, भले ही तेरे साथ ज्वाइनिंग हूं चाहे नहीं हूं, लेकिन जहां मेरी मदद की जरूरत पड़े, जहां किसी को कन्विंस करने के लिए जरूरत पड़े, मैं शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके हर एक क्षेत्र में मदद करने वाला हूं। लेकिन जिंदगी का पड़ाव देखो, जिंदगी की सोच और मेंटेलिटी देखो कि लोगों की डायरेक्शन जा कहां रही है। मैं कल एक वृत्तांत पढ़ रहा था, बड़ा कमाल का वृत्तांत था, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे एक रचनाकार था, बहुत बढ़िया बढ़िया कमाल की चित्रकलाएं बनाया करता था, और इतनी कलाएं जिनको पूरी दुनिया में वो मशहूर था। एक दिन उसने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बना के अपने शहर के चौराहे पे लटका दी, और वहां पे क्या गजब की लाइन लिखी, दोस्त अगर इस तस्वीर में कोई कमी दिखे तो निशान या टिक या मार्क लगा के चले जाए। क्या कमाल की लाइन लिखी उसने, बहुत अच्छी तस्वीर बनाई, बहुत मेहनत के साथ बनाई, सालों लग गए तस्वीर बनाने में। उसके बाद में उस पर लिखा कि इसमें कोई कमी नजर आए तो उस पर टिक लगा के चले जाना। शाम को जब वो व्यक्ति पहुंचा उस तस्वीर के पास तो सैकड़ों हजारों निशान और टिक और लाइनें देखकर वो बड़ा निराश हुआ, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग मुझे प्रोत्साहन देने के बजाय, शाबाशी देने के बजाय मेरी पेंटिंग में कमी निकाल रहे हैं। वो निराश होकर घर आया तो एक सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति, उसका मित्र उसके पास आया। उसने कहा भाई इतने निराश क्यों हो? तो उसने कहा पूरी मेहनत से सालों लग गए पेंटिंग को बनाने में, उस पेंटिंग को मैंने चौराहे पे लटकाया और लिखा कि इसमें कोई कमी हो तो बताइए, टिक और मार्क जरूर करके जाइएगा। उसके मित्र ने क्या गजब की लाइन कही माय डियर फ्रेंड, कि आप क्या करें, आज फिर एक बार मेहनत करें और एक अच्छी सी पेंटिंग और बनाएं, और वहां पे फिर चौराहे पे लटकाए। और क्या लाइन लिखे बड़ी कमाल की मेरे दोस्त, अगर इस तस्वीर में कोई कमी दिखे तो उस कमी को दूर करें आप, उसमें करेक्शन नहीं, उसमें सुधार करने के लिए आप खुद उस पेंटिंग को कंप्लीट करें। जहां कमी लगे उसमें आप पेंटिंग के जरिए उसमें सुधार करें, उसे और परफेक्ट बनाएं। ये सेंटेंस नीचे लिखा हुआ था। जब वो शाम को जाके देखता है माय डियर फ्रेंड तो कोई निशान नहीं था, कोई टिक नहीं था, कोई करेक्शन नहीं था। दोस्त वो बड़ा अचंभे में हुआ, सोचने पे उसने अपने दोस्त से आके पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्त ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, पैर खींचने के लिए, टांग खींचने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, असफल करने के लिए। अरे भैया मीरा को जहर का प्याला पिला दिया, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, तुम कौन से सिकंदर की औलाद हो जो ये लुटेरे लोग आपको बगस देंगे, टांग पकड़ के यूं नीचे गिराएंगे नेगेटिव लोग जो जिंदगी में दुनिया में आपके पिता के अलावा, आपकी माँ के अलावा, खून के रिश्तों के अलावा, सच्चे मित्र के अलावा, पूरे संसार में आपके गुरु मेंटोर के अलावा एक भी नहीं है जो ये चाहता हो मुझसे बड़ी गाड़ी इसकी आए, मुझसे अच्छा घर इसका बन जाए, मेरे बच्चों से बेहतरीन स्कूल में इसके बच्चे जाने लग जाए, इसके घर में बहुत आलीशान इसकी वाइफ मेरी वाइफ से हल्की साड़ी पहने, महंगी साड़ी कभी नहीं पहने, मेरी वाइफ से ज्यादा ज्वेलरी इसके पास हो जाए, बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन मेरे दोस्त दुनिया में कुछ ही चुनिंदा लोग मिलेंगे जिनका चुनाव आपको करना होगा, जो ये डिसाइड करेंगे कि आपकी पेंटिंग में क्या कमी रह गई है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पेंटिंग लोगों को क्या मैसेज दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स।
ये चीज यदि आज समझ में आ गई तो जिंदगी में बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। और नेटवर्किंग की दुनिया की बात बताऊं मेरे दोस्त, तो ये अजीबोगरीब का सिस्टम है। ये लास्ट वाला टॉपिक है, उसके बाद में चलेंगे मेंढकों के ऊपर, क्योंकि लास्ट वाला है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस सिस्टम को बहुत सारे लोग कहते हैं सर बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम है, सर पता ही नहीं चल रहा है इस सिस्टम में आखिर ऐसा है क्या, ऐसी वजह क्या है जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने जीवन में इसमें बहुत बड़ी कामयाबी ले ली, लेकिन ये अजीबोगरीब लोग कहते क्यों, इसको सबकी नजर से देखते क्यों? तो मेरे दोस्त बहुत सारी लाइनें जो मैंने कमाल की लाइनें एंट्री करी, उनमें से कुछ चीजें आप लोगों को शेयरिंग करना चाहूंगा। ये अजीब सा काम क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया में काम करके केवल आप पेट भर सकते हो। पूरी दुनिया में ये भी एग्जांपल क्यों दे रहा हूं पेट भर सकते हो वाला, क्योंकि अभी कम से कम 10 लोगों का फीडबैक लिया। एक भाई कह रहा है 19 रुपए अकाउंट में पड़े हैं, एक कह रहा है 300 रुपए पड़े हैं, एक भाई कह रहा है कि मेरे अकाउंट में 5000 पड़े, एक बहन कह रही है 18,000 पड़े, 56 साल का व्यक्ति कह रहा है सर अकाउंट में 0 है। समय नहीं बचा है मेरे दोस्त। अब भूतकाल की घटी हुई घटनाओं को वर्तमान से अनुमान लगा के फ्यूचर की प्लानिंग की जा सकती है। पिछले 5 साल 10 साल 15 साल में आपका बैंक अकाउंट 20,000 है तो 50,000 तक पहुंच जाएगा, 1 लाख तक पहुंच जाएगा, लेकिन 1 मिलियन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। क्या लगता है 84 लाख योनियों के बाद में इंसान को जो मानव योनि मिली है वो घसीटने के लिए आई है? अरे भैया ये जो 20 साल 15 साल 18 साल से लेकर ये 45 साल के बीच का जो ये ब्लड है ना, उबलता हुआ खून है, ये सही ट्रैक पे काम में ले लो, वरना उबलता हुआ ये खून है ना 40 के बाद में खांसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जिस मरीज से एक दवा नहीं ली जा सकती, चम्मच में दवा डाली और वाइब्रेट कर रहा है, कभी गर्दन हिल रही है, उस उम्र में दोस्त मिलियनियर बिलियनियर बनने का समय नहीं है। इस उबलते हुए ब्लड को सही ट्रैक पे ले लीजिए मेरे दोस्त। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो उस काम के लायक नहीं थे, लेकिन पहचान बनाई उन्होंने। कभी ये कि मिनी बस में ड्राइवरिंग का काम किया करते थे, लेकिन मन में उत्साह जगी कि मुझे भी मिलियनियर बिलियनियर बनना है, एक पहचान बनानी है। लोग रजनीकांत के नाम से जानते हैं, साउथ के भगवान के नाम से मेरे दोस्त। एक लड़का जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कूल ने रस्टिकेट कर दिया था कि ये आगे नहीं पढ़ सकता, मंद बुद्धि है, ज्यादा नहीं कर सकता काबिलियत, उसने अपने आप से जिद ठानी किसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गोल्ड मेडल लूंगा। लोग उसे मास्टर ब्लास्टर, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर कहते हैं। मेरे दोस्त एक डिजायर जगनी चाहिए जिंदगी में पहचान बनाने की। कोई व्यक्ति आपको कुछ कह देता है, आप रजाई ओढ़ के घर आके सो जाते हो, कई बार ऐसे अंदर से पीड़ा नहीं जगती? अरे भैया कोई किसी की माँ को गाली निकाल दे, किसी के पिता को अभद्र शब्द का प्रयोग कर दे, तो ऐसे खून नहीं खोलता आपका, और लोग फोर्सेस के लिए कह के चले जाते हैं, आप सुन लेते हो। अरे मेरे दोस्त महिमा आनी चाहिए, महिमा। दुनिया के किसी भी काम से पेट भरा जा सकता है, रिक्शा चलाकर केवल पेट भरा जा सकता है, नौकरी करके केवल पेट भरा जा सकता है, कैमरा शूटिंग करके केवल पेट भरा जा सकता है, किराने की दुकान खोलकर केवल पेट भरा जा सकता है, मेरे दोस्त बस चलाकर ड्राइवरिंग करके केवल पेट भरा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी नौकरियां करके, पुलिस लाइन की हो चाहे कोई सी भी हो, किसान का काम करके केवल पेट भरा जा सकता है मेरे दोस्त। यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन इस बिजनेस को डिफरेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पेट भरा ही नहीं जाता, यहाँ पे पेट नहीं भर सकते आप, यहाँ पे पेट भर ही नहीं सकते। यहाँ पे जो एजुकेशन मिलती है वो मेरे दोस्त करोड़पति अरबपति बनने की एजुकेशन मिलती है। यहाँ पे 2 वक्त की रोटी की बात कोई नहीं करेगा, भैया रोटी का जुगाड़ नहीं है तो यहाँ आ जाओ रोटी कमा लो ना। लोग कहेंगे 4 व्हीलर चाहिए तो यहाँ आके, मतलब सपनों को पूरा करना हो तो ये प्रोजेक्ट है। इसलिए दुनिया के सभी कामों से ये डिफरेंट है, और यही एक वजह है मेरे दोस्त जिसकी वजह से आने वाले समय में, और आज एक लाइन बता रहा हूं, और इन्हीं लोगों के इसी मंच के माध्यम से कितने लोग हैं जो 2000 की सन से नेटवर्किंग करते आ रहे हैं, वो लोग हैंड राइज करिए। जो पुराने लोग हैं जो कभी ना कभी किसी प्रोडक्ट बेस में काम किया हो या जो भी हो, फटाफट हैंड राइज करिए माय डियर फ्रेंड। जो पुराने लोग जो कभी ना कभी नेटवर्किंग किए हो, 2000 की सन में प्रोडक्ट बेस में किए हो, 2005 में किए हो, 8 में किए हो, जो भी किए हो, हैंड राइज करिए फटाक से। चलिए एक शख्स को ले लेता हूं, रामचंद्र कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, अनम्यूट करिए फटाक से, और कैमरा भी ऑन कर लीजिए। रामचंद्र कुमार फटाक से कैमरा ऑन करिए सर, इतना समय नहीं है बातचीत करने के लिए। बहुत बढ़िया,
नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। चलिए शेख जहूर साहब को ले लेते हैं हम लोग। सर अनम्यूट करिए अपने आप को, शेख जहूर साहब। सर एक कैमरा म्यूट नहीं शेख है। जहूर साहब, मेरी आवाज आपके पास आ रही है तो अनम्यूट कर सकते हैं। कल्पेश भाटी सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मेरी आवाज आ रही है तो। यस मोस्ट सर, वेलकम। यस सर, यस सर। शेख सर म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपका समय जा चुका है। सर वो हो नहीं रहा था इसलिए जरा थोड़ा सा श्योर। यस भाटी साहब, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है। कल्पेश भाटी जी, अगेन अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया, अनम्यूट करिए अपने आप को फटाक से। और हैंड राइज वही लोग किया करिए क्योंकि समय वेस्ट होता है यहाँ पे। एक बार हैंड डाउन कर देता हूँ, वही लोग हैंड राइज करिए जो पुराने समय से काम कर रहे हैं मेरे दोस्त इस इंडस्ट्रियों में, किसी भी प्रोडक्ट बेस में किया हो चाहे, फटाक से हैंड राइज कर दीजिए तुरंत। चलिए बीके तांडी सर है, अनम्यूट करिए सर। जी सर। बीके तांडी सर फटाक से अनम्यूट करिए। यस, बहुत बढ़िया सर। कितने समय से नेटवर्किंग फील्ड में, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड हो चाहे कुछ भी फील्ड हो? मैं सर 2018 सन से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये था इन्वॉल्व। चलिए बहुत बढ़िया सर। अब मेरी बात तो सुनिएगा, उस आपके दौर के समय में क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती थी? कोई व्यक्ति काम करके प्रोडक्ट बेस में वॉशिंग मशीन लिया था तो उसे बहुत बड़ा अचीवर माना जाता था, राइट या रॉन्ग? यस यस सर, राइट। बाइक लिया था उस समय, बाइक परचेज कर लेता था तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, राइट या रॉन्ग? राइट राइट सर। कोई बंदा नेशनल टूर भी कर लेता था, गोवा या फिर मनाली वगैरह, तो उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, यस या नो? यस सर। फिर सर थोड़ा सा चेंज करता हूं, 2010 आते आते फिर थोड़ा सा नेटवर्किंग में चेंजिंग आया। अब बाइक नहीं, अब एल्टो 800 स्विफ्ट परचेज करने लगे, राइट या रॉन्ग? राइट सर। और पहचान मानने लगे कि जबरदस्त अचीवमेंट किया इस बंदे ने, स्विफ्ट लिया है। और कुछ एक हद तक छोटा मोटा फॉरेन का टूर भी कर लिया करते थे, दुबई वगैरह आसपास का। ये 2010 की घटना है। जो बंदा आराम से महीने का 50,000 भी कमा लेता था 2010 में, उसका टॉप 10 में नाम आता था, सीरीज में फोटो छप जाती थी, यस या नो? यस यस सर, यस। सर 2020 का दौर भी आप आंखों के सामने देख रहे हो। 2020 में फिर शुरू हुआ 2015 में, क्या चीज? स्कॉर्पियो, इसके अलावा सफारी, इसके अलावा फॉर्च्यूनर। ये दौर देखा कि नहीं देखा सर आपने? बहुत सारे लोग देख रहे हैं। बीके तांडी सर को तो मैंने माध्यम बनाया, हुआ कि नहीं हुआ सर इसी एमएलएम इंडस्ट्री में? वाह सर। लोग साल में 2-2 बार फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे सर। लोगों की इनकम 5 लाख 10 लाख 2 लाख 3 लाख देखने को मिली कि नहीं मिली? मिली सर। जिसे हम सीलिंग इनकम कहते हैं, कैपिंग इनकम बोलते हैं, देखने को मिला? जी सर। दौर चल रहा है 25 का। क्या आज कोई स्विफ्ट खरीदता है तो चर्चा होती है ज्यादा? नहीं सर। आज कोई बाइक खरीदता है तो चर्चा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नेटवर्किंग की दुनिया में पूरे विश्व की आबादी 800 करोड़ है, उसमें से लगभग करीबन 50 लाख लोगों के पास में BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जेगुआर, रोल्स रॉयस ये गाड़ियां हैं 2025 में। और मेरी बात को कही हुई लाइन को याद रखना, फ्यूचर बताने जा रहा हूं ये इंडस्ट्री क्या दे सकती है। 2035 का कोई दौर होगा, उसमें आप लोगों को फिर ये BMW, मर्सिडीज ये तो हल्की लगेगी, फिर नजर आएगी मेरे दोस्त फरारी, ऐसी गाड़ियां। लोग कहेंगे मेरा खुद का चार्टर प्लेन है, मेरे पास में मेरा खुद का हेलीकॉप्टर है। ये मेरी कही हुई आज की बात याद रखना मेरे दोस्त, ये 2035 का सपना दिखाने जा रहा हूं। 10 साल का समय है और दौर आप 1980 से 2000 की सन से 2010 से 2015 से 2020 से 2025 तक का दौर आप देख चुके हो। लेकिन ये पैसा बना कौन पाएगा, ये रुतबा बना कौन पाएगा, ये मान सम्मान बना कौन पाएगा? ये बना वही शख्स पाएगा जो टिकेगा, जो टिकेगा। 10 जगह 10 फीट के खड्डे खोदने से बढ़िया है एक जगह पे 100 फीट का एक ही गड्ढा खोद दो, पानी उसी में आएगा। थैंक यू सो मच बीके तांडी सर, म्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका डेडिकेशन, समय पे अपने आप को अनम्यूट करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए बहुत बढ़िया, बाकी का कोई भी कोहोस्ट एक बार बीच में बोल सकते हैं ताकि उनका कैमरे का ऑफ हो जाए और आप फ्रंट में आ जाए। यस सर। थैंक यू सो मच नंदन सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो दोस्तों आप मेन इंपॉर्टेंट लाइन, टिकेगा कौन? जिसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने कई बार एक स्टोरी बताई है मेरे दोस्त,
और ये स्टोरी रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि सच में लोगों के साथ आखिर में होता क्या है। एक बाबा था 55 साल का, 60 साल का बाबा, वो एक बकरी लेके आता है। 4 ठगों ने देख लिया। कौन से ठगों ने? जो अभी ताजा मेंढक बरसाती वाले जो एक्टिव है ना, 4-6 लोग जो कभी न कभी अपनी आईडी को प्रमोशन करते हैं। क्या प्रमोशन? मेरी आईडी फोर्सेज में उठा के देखो 4 करोड़ की इनकम है, मैं फोर्सेज में दोबारा आ रहा हूं। क्यों भाई, पहले कहां गया था? ये उन लोगों से कहने जा रहा है। क्या कह रहा है? अरे भाई मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं। क्यों भैया, उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तब फोक संदेश के लिए आपने फोन करके ये कहा कि सर बड़ा दुख और हर्ष के साथ में पता चला कि आपके पिता का देहांत हो गया। कभी हालचाल नहीं लिया, कभी बच्चे की शादी थी तो कन्यादान तक नहीं भेजा। अरे भैया, कन्यादान भेजने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आजकल ऑनलाइन सिस्टम है। फोन पे किया कभी आज तक? और वो लोग बरसाती मेंढक की तरफ उधर के आज वापस आ रहे हैं और कह रहे सर मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं अपडेट करने के लिए तैयार हूं, आपको हर एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। क्यों मोगरे की खुशबू आ रही है आप लोगों के अंदर? मेरे दोस्तों, एक बाबा था, बकरी लेके आया। तो बकरी लेके आया तो 4 ठगों ने सोच लिया, फिर दिमाग में फीड कर लिया, क्या इसकी बकरी को ठगना है, हड़पना है। चारों चौराहे पे चारों ठग खड़े हो गए। पहले चौराहे पे पहला ठग बाबा को देखते, बाबा क्या कमाल का कुत्ता लेके आए हो। बाबा ने देखा कुत्ता, बकरी लेके आया हूं, अच्छे से चेक करके लाया हूं, 20,000 रुपए देके आया हूं। वो ठग इतना ही बोल के निकल गया और बाबा से ज्यादा बातें नहीं करी, बस निकल गया। दूसरे चौराहे पे बाबा जैसे ही पहुंचा तो दूसरा ठग बोलता है, बाबा जर्मन से बड़े या बुलडॉग है। अब की बार ये नहीं बोला बाबा क्या कुत्ता लेके आया, नहीं, क्योंकि ये प्रजाति है कुत्ते की। बाबा जर्मन से बड़े या बुलडॉग है या लेब्राडोर है। बाबा ने देखा कुत्ते की प्रजाति बता रहे हैं बकरी को। उसने क्या किया, थोड़ी सी छड़ी की मारी, वो मैं कर रही थी, थोड़ी सी वो जो पोटी करती है मींगनी गोल गोल वाली, उसे भी चेक किया, भाई कर तो मींगनी ही रही है। तो मेरा दोस्त फिर सोचा कि नहीं बकरी है। तीसरे चौराहे पे जैसे ही पहुंचा तो तीसरा वाला, बाबा मुझे अब तक की वैरायटी में जितने भी कुत्ते देखे, मैं सच बता रहा हूं, ये तो लेब्राडोर का भी बाप है। जहां से पकड़ता है 8 इंच का मांस तोड़ के लाता है, ये तो लेब्राडोर से भी बड़ा खतरनाक है। बाबा इसके मैं पैसे दे सकता हूं, आप कितने में लाए हो मुझे नहीं पता, मैं इसके 10 गुना ज्यादा दे सकता हूं। बाबा का कॉन्फिडेंस लेवल 70% तो गायब हो चुका था। 3 ठगों ने बोल दिया कि कुत्ता है। चौथे चौराहे पे बाबा जैसे ही पहुंचा, चौथे चौराहे पे चौथे ठग ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, केवल इतना ही बोला, कितना, बाबा क्या भी नहीं बोला, केवल कुई बोला, कुत्ता नहीं बोला, कुई बोला। इतने में बाबा कहता है ले जा, फ्री में दे दिया। मेरे दोस्त, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं फोर्सेज में जो आने वाले बरसाती मेंढकों के चक्कर में उनकी बकरी कब कुत्ता बन जाएगी इनका खबर ही नहीं चलेगा आप लोगों को। मैं इस मंच से केवल इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, किसी के बेचारे के अकाउंट में 20 रुपया है, किसी के अकाउंट में 5,000 है, कोई अपने जीवन की 55 साल की उम्र लगा दी, वही लोग नए प्रोजेक्ट में जाएंगे, 5-10 हजार 20,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या उनका जमीर नहीं खोलता इस बात को लेकर उन लुटेरे लोगों का कि यार मैं किन लोगों का पैसा ले रहा हूं। दोस्त, भले ही आप फोर्सेज करना मत करना, मैं ये नहीं कहता कि आप फोर्सेज ही करो, लेकिन आपके पास आपकी सर्वस्व जो भी पूंजी है, 1-1 रुपया है, वो आपके परिवार के लिए है, आपके समाज के लिए है, आपकी सोसाइटी के लिए है, आपके बच्चों के लिए है। उस पैसे पर किसी लुटेरे का नजर मत पड़ने दीजिएगा। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्त, ये मंच क्यों चलाया जाता है, यहाँ पे इस मंच में हर एक चीज की इंफॉर्मेशन क्यों दी जाती है। अभी 22 तारीख को बरसात होने वाली है, जहां पे बहुत सारे लोग अनोन लोग फोन करने वाले हैं और अब भैया आ जाओ, जैसे कोई पैसे की कोई बारिश हो रही हो ना, ऐसे एक्साइटमेंट दिखाएंगे। अरे प्लान बड़ा खतरनाक है। अच्छा, प्लान कैसा दिखाएंगे वो सुनो। अभी थोड़े दिन पहले दिखा रहे थे ना, सिंगल डे की इनकम आ रही है हमारे पास में ट्रेजर एनएफटी से 1 लाख रुपए। अरे वो चोरनिया कहां गई फिर, वो चोरनिया गई कहां, वो चोर गए कहां। अभी दिखाता हूं एक छोटा सा एग्जांपल, बड़े ध्यान से सुनना, गए कहां। बस इतना था, स्क्रीन शेयर करूं, मैं एक्साइटमेंट में रहता हूं तो पता ही नहीं चलता ये नेटवर्क क्या होता है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना।
कहानी क्या है इन लोगों की? कोई भी कॉमेंट क्लियर करेगा मेरा स्क्रीन आ रहा है? सर आ गया, कंटिन्यू। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग लकी हैं। यहाँ पे डालना शुरू करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्त। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, अंडरलाइन में थोड़ा सा कर देता हूं, क्या लिख रहा है? हरमेंदर सिंह स्कैमर। हरमेंदर सिंह स्कैमर। थोड़ा सा ओपन करते हैं। मैंने ये वीडियो कब डाला था? ट्यूसडे को सर, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को। और आज क्या हो रहा है? आज है थर्सडे। लगभग 48 घंटे हो गए। यस सर, बिल्कुल। दोस्त बड़े ध्यान से सुनिएगा, 48 घंटे में ऑन ही नहीं है, मतलब इन्होंने सीन ही नहीं किया इस चीज को। ऊपर देखिएगा और बताता हूं मैं आपको। यहां पे देखिए किनका है, ऊपर ही ऊपर क्या लिख रहा है? चोरनी जो भी है, सोनिया। कितने दिन पहले डाला था? इसको भी ट्यूसडे को डाला था। वैसे ब्लॉक कर रखा था, लेकिन मैंने कहा जब ट्रेजर एनएफटी का राम नाम सत्य नहीं हो गया। दोस्तों सुबह सुबह ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कहना क्या चाहता हूं, 24 घंटे पहले का वीडियो है और अभी तक सीन नहीं। और पता है अपने टीम वालों को क्या कह रखा है? मेरा व्हाट्सएप बैन हो गया, कुछ दिनों तक बंद रहेगा। अरे बंद नहीं रहेगा, लोगों को पैसा देने के लिए जब समय आता है तो ऐसे लोग फिर अपने फोनों को इसी तरीके से बंद करते हैं। आपके साथ में ये घटना दोबारा नहीं हो, इसलिए आप लोगों को पहले से एडवांस में अवगत किया जा रहा है, वरना उनका फोन भी बंद ही मिलेगा। तो मेरे दोस्त सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, फोर्सेज का X3 और X4 प्रोजेक्ट, इसके अलावा XXX X गोल्ड बहुत सारे लोग उसमें भी काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में टीम फोर्सेज BUSD में X3 X4 को विशेष प्रमोट किया जाता है। हाँ, पाकिस्तान में कुछ एक लोग XXX गोल्ड पे भी काम कर रहे होंगे, X2 और मैक्सवेयर पे भी काम कर रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम X3 X4 को प्रमोट करते हैं। मेरे दोस्त इससे बढ़कर दुनिया में कोई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। और जो नया वाला आ रहा है जिसमें केवल, अरे मैं ये कहना चाहता हूं, जब लॉन्च किया है तो फोर्सेज का नाम क्यों जोड़ते हो? वैसे लॉन्च करके दिखाओ ना, तब पता चले। लेकिन फोर्सेज की आड़ लेना चाहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आप होस्ट है ना, उनके नाम से लोगों से डॉलर मांग लेता है स्कैमर। क्या कहता है व्हाट्सएप एक करके, मुझे $20 की जरूरत है। अरे भिखारी, $20 की जरूरत है तो कमा के आना, अपने आप कमा लेगा। लोगों के पैसे मेहनत के क्यों हड़प रहा है? तो मेरा कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि यहाँ पर आप लोगों को केवल X3 X4 पे काम करना है, जिसमें पैसा बार बार इन्वेस्ट नहीं करना है। जो लगा दिया उसी से कमाओ। जब आपको लगे कि आपका स्लॉट रिक्वायरमेंट पर है तो ही अपग्रेड करो। कोई सीनियर आपको बार बार टॉर्चर भी करे ना कि सर स्लॉट बढ़ाओ ना, मेन मंच पे आओ, ट्रेनिंग सेशन लो, प्रॉपर एजुकेशन लो और सबसे पहले उसको सीखो कि आपको जरूरत कब है स्लॉट बढ़ाने की, तब आप अपग्रेड करो। यहाँ पे बार बार पैसा लगाने के लिए नहीं, लोग पैसा कमाने के लिए, अपनी परेशानियों को, तकलीफ को दूर करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आए। मेरे दोस्त बच के रहिएगा, वरना जिंदगी में आप रिग्रेट करेंगे। और कहानी क्या होगी, ये केवल मात्र डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। और आप जानते हो सेंट्रलाइज में कहानी क्या होती है। और अब की बात तो गेम बड़ा कमाल का होने वाला है, जैसे मेटाफोर्स में हुआ था। मेटाफोर्स में 8,000 करोड़ डॉलर, $1-2 नहीं, 8,000 करोड़ डॉलर एक साथ एक वॉलेट में गया और ट्रस्ट वॉलेट से चला गया, क्योंकि उनका ट्रस्ट वॉलेट अटैच था उससे, इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज नहीं था। फिर नया प्रोजेक्ट लॉन्च। मेरे दोस्त मैं आपसे कह रहा हूं, फोर्सेज BUSD का X3 X4 प्रोजेक्ट कमाल का प्रोजेक्ट है, जिसमें नैतिकता और ईमानदारी के साथ में आप काम करिए, मेहनत के साथ में और खून पसीने से। क्या मैसेज देंगे जिस व्यक्ति को आज से 4 दिन पहले ज्वाइनिंग कराया आपने, 5-5 स्लॉट से 35,000 रुपए लगाया, क्या आप उससे नजरें मिला सकते हो ये कहकर कि आ जाओ नए प्रोजेक्ट में चलते हैं? जिसकी बात एक उसका बाप एक। या तो किसी को जोड़ो मत, और जोड़ो तो जिंदगी भर, जब तक मरते नहीं हो तब तक छोड़ो मत। जिस बंदे का 1 रुपया लगाया है ना, उसको 10 रुपए कमाने की औकात तो दिलाने की,
तो ही उसकी ज्वाइनिंग कराओ, अन्यथा कराओ ही मत। मेहनत करो, ईमानदारी के साथ में काम करो, झूठ बोलकर किसी को मत लेके आना। इस मंच पे किसी व्यक्ति ने झूठ बोलकर किसी को ज्वाइनिंग कराया, किसी के पैसे के साथ बेईमानी करी, तो यकीनन रखिएगा, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी को होस्ट हो, चाहे आम लीडर, का याद रखना, किसी की भावनाओं के साथ, किसी के रिश्तों के साथ किसी को झूठ बोलकर ज्वाइनिंग कराया तो यकीनन मानिएगा इस मंच पे उसके लिए जगह नहीं है। काम करिए बड़े प्यार से कदम मिला के काम करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, डेडिकेशन के साथ में काम करिए। सामने वाले व्यक्ति को कहिए भैया नॉन वर्किंग आ जाता है, वो एक 22 लाख की बात है, लेकिन ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है जहाँ पे वर्किंग प्लान है। हाँ, आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो मेरे दोस्त, कितने लोग दिल से कहते हैं कि बरसाती मेंढक, नकाब पहने लुटेरों के चक्कर में हम लोग नहीं आने वाले, और मेहनत और ईमानदारी के साथ में हम फोर्सेज बीएसडी प्रोजेक्ट पर ही काम करेंगे। वो लोग फटाक से एंड्राइज कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग फटाक से एंड्राइज कर लीजिए जो लोग अपने आप में डेडिकेट करते हैं इस बात को लेके कि यस हम लोग टिक के यहीं पे काम करने वाले। एंड्राइज की संख्या बड़ी कम है मेरे दोस्त। और एक बात और बताता हूं, नकाब पहनने का मतलब क्या है, वो सेंटेंस मैं भूल गया। इस मंच पे अभी भी बहुत सारे वो लुटेरे बैठे हुए हैं जिनको 22 तारीख को बरसात करनी है अपनी लूट की, वो बैठे हुए हैं। लेकिन यदि वो जेन्युइन है तो फिर नाम बदल के क्यों आते, फोटो बदल के बेचारे क्यों आते? फ्रंट में अपने नाम से आइए ना, कौन मना करता है। इस मंच पे किसी एक का अधिकार नहीं है, ये मंच पंकज शर्मा का नहीं है, ये मंच किसी फिदा हुसैन का नहीं है, ये मंच एसके राशि सर का अकेले का नहीं है, ये मंच यहाँ पर बने हुए सभी लोगों का है। जितना अधिकार मुझे है इसे चलाने का, उतना ही सामने वाले को बोलने का और एक्टिविटी करने का पूरा अधिकार है। तो मेरे दोस्त फिर फ्रंट में आओ तो चेहरे के साथ में आओ ना कि यस, और जब उन्हें करना ही है फोर्सेज में काम ही, तो फोर्सेज बीएसडी पे काम करो ना, खुली बाहों के साथ में। ये डॉक्टर पंकज शर्मा स्वागत करता है बीएसडी प्रोजेक्ट पे, मिलके धमाल मचाएंगे। जाने अनजाने में आप भूल भटक गए तो कोई बात नहीं, मैं ये वर्ड कहने वाला हूँ, सुबह का बुला शाम को लौट आता है तो उसे बुला नहीं कहते। आइए बीएसडी प्रोजेक्ट में मिलके धमाल मचाएंगे। क्यों फिर से एक और साजिश का आप भी शिकार होने जा रहे हैं? मत होइए मेरे दोस्त। आपकी गुडविल जो कहीं ना कहीं कभी ब्लोकोसीन, कभी ट्रेजर एनएफटी, कभी ट्रेडिंग, कभी गोलगप्पा, कभी पतासी, कभी पानी पूरी, कभी इधर का कभी उधर का, सब में इधर हाथ पांव मत मारिए, मिलके करेंगे और धमाल मचाएंगे। और एक मिशन लिया है 2030 तक, 1 लाख लोगों को करोड़पति बनाना है। और ये वही बन पाएंगे जिन्होंने ईमानदारी से अपने जीवन को 5 साल फोर्सेज बीएसडी प्रोजेक्ट पे दिया, X3 X4 पे दिया। दोस्त, हर फैसिलिटी अवेलेबल कराने का मैं प्रयास करूंगा मैनेजमेंट से। और आपको एक लाइन और बता देता हूं, ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है फोर्टोन, ये फोर्सेज के मैनेजमेंट वाले लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ये अवगत और करा देता हूं मैं आप लोगों को। फोर्सेज के मैनेजमेंट वाले फोर्टोन लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं, ये बाकी की डिटेल संडे स्पेशल में, इसके बारे में भी डिस्क्लेमर होगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब कुछ एक कोस्ट को सुनेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और फिर मीटिंग को करेंगे एंडिंग। कुछ नए लीडर से भी लीजिएगा फीडबैक। तो अगेन मोस्ट वेलकम एमडी खान सर, स्वागत है आपका। कुछ लोगों का फीडबैक भी लीजिएगा और एंडाइज करिएगा को होस्ट और नए लोग जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं, अपना डेडिकेशन दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मेरी बातों को तन्मयता से सुना, मिलकर धमाल मचाएंगे। ऑल द बेस्ट।